अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। एक नया टी20 कप्तान डिसाइड कर लिया गया है और इसके अलावा पीसीबी ने रिस्पांस किया है जनाब बीसीसीआई को, एक और रिस्पांस किया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर और ये बड़ा शानदार किस्म का रिस्पांस है और मैं समझता हूं कि बीसीसीआई को इसके ऊपर जनाब गौर करना चाहिए। और इसके अलावा अगर जहां पर स्पेशली बात करें बाबर आजम की, तो बाबर आजम जब कप्तान नहीं होता तो इस जैसा बल्लेबाज दुनिया के अंदर नहीं होता, यानी कि बाबर के मिलाप को कोई बल्लेबाज नजर ही नहीं आता। लेकिन जैसी कप्तान बनता है, क्यों नहीं होती है बाबर आजम से बैटिंग, तो ये यानी कि बहुत ही बड़ी रियलिटी सामने आई है। ये सब कुछ आप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जहां पर बात कर लेते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर, इसके अलावा फिर नए कप्तान के ऊपर भी आएंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो वो बीसीसीआई के सामने प्रपोजल रखने वाला है कि हम आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। मिसाल के तौर पर जो आपको फैसिलिटीज पाकिस्तान में चाहिए वो सारी शर्तें हम मानने के लिए तैयार हैं। ना आपका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि जनाब आप हाइब्रिड मॉडल के तहत जो वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलें। अगर ना, यानी कि ना आने वाली शर्त मंजूर नहीं है। सिंपल ये है कि भारत अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता, भारत नहीं आएगा। भारत यानी कि अगर नहीं आना चाहता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनकी ये शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं है। लेकिन जिस तरह रावलपिंडी और कराची के अंदर सेमीफाइनल रखे गए चैंपियंस ट्रॉफी के, अगर इंडिया सेमीफाइनल में जाता है तो भारत के लिए यह रिलीफ है कि सेमीफाइनल भी उनका लाहौर में करवाया जा सकता है। भारत के लिए अगर टाइम का कोई थोड़ा बहुत इश्यू है, मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के सबको पता है कि अगर दोपहर को 2 बजे स्टार्ट होंगे या 1:30 के ऊपर स्टार्ट होंगे, 1 बजे स्टार्ट होंगे, तो इंडिया अपने मैचेस अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक सेट करवा सकता है। यानी कि इंडिया के स्पेशली जो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी है टीम इंडिया की, तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके टाइम के हिसाब से सेट करवा सकते हैं। ब्रॉडकास्टर इंडिया का ही है, जाहिर सी बात है, आपको पता ही है। तो बड़ा जनाब यानी कि पीसीबी ये रिलीफ देने के लिए भी तैयार है कि आपका जो सेमीफाइनल, अगर इंडिया सेमीफाइनल पहुंचे तो इंडिया का सेमीफाइनल भी हम लाहौर में रखने के लिए तैयार है। लेकिन इंडिया को आना जरूर है। ये नहीं है कि इंडिया जनाब न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेले, ये बात बिल्कुल भी पीसीबी ने कहा हमें बर्दाश्त नहीं होगी, कबूल नहीं है। बाकी हम इंडिया की शर्तें पाकिस्तान में यानी कि मानने के लिए तैयार, उनको फैसिलिटीज देंगे जो इंडिया मांगेगा। लेकिन ये नहीं है, ये कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे कि इंडिया बाहर जाकर खेले। तो बारह जनाब इसके अलावा अगर बात करें सूर्य कुमार यादव अगेंस्ट श्रीलंका, भारतीय टीम के नए टी20 कप्तान होंगे और उनका तजर्बा जहां पर आजमाया जाएगा। अगर सक्सेसफुल होते हैं तो हार्दिक पांड्या के बजाय हो सकता है कि फ्यूचर में वही टीम इंडिया को लीड करें टी20 फॉर्मेट के अंदर। और इसके अलावा अगर जहां पर बात करें तो मोहम्मद आसिफ जिन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है बाबर आजम को लेकर के, भाई बाबर आजम जब यानी कि एज ए प्लेयर खेलता तो बाबर से तगड़ा प्लेयर होता ही कोई नहीं है। लेकिन जब बाबर आजम कप्तान बनता है तो क्यों बाबर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है, क्यों बाबर आजम पॉलिटिकल हो जाता है? तो ये समझ से बाला तारा, जब बाबर आजम पॉलिटिक्स मतलब में इन्वॉल्व होती है क्रिकेट के अंदर, बाबर की टीम के अंदर, तो फिर बाबर राज नहीं करता है। तो सिंपल उन्होंने ये कहा कि कप्तानी छोड़ो, बल्लेबाजी के ऊपर फोकस करो, आपसे बड़ा बल्लेबाज कोई है ही नहीं। ये उन्होंने क्लियर किया है और इस बात को विराट कोहली भी माना है कि बाबर मॉडर्न डे का स्टाइलिश बल्लेबाज है और आने वाले वक्तों में ये कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। तो ये तो रियलिटी है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, एग्री करते हैं? अपडेट से चलेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।